जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश जर्नी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिस क्लास, जो कि है नाउन के बारे में। ये प्रैक्टिस क्लास जो है नाउन से रिलेटेड होगी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ टॉपिक बना रखा है प्रैक्टिस क्लास। ये होगा नाउन, प्रैक्टिस क्लास नाउन के बारे में होगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप इस क्लास को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ एक्सरसाइज लिख रखा हूँ। ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस का मतलब है कि सेंटेंस को आप करेक्ट कीजिए। जो जो सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है वो सारा सेंटेंस को आप सही कीजिए, वो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो चलिए हम इसको बनाकर देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ आप देख सकते हैं, द आर्मी हैव बीन फाइटिंग। द आर्मी हैव बीन फाइटिंग, ये आप सेंटेंस देख सकते हैं। द आर्मी हैव बीन फाइटिंग। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है वो चलिए हम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस है द आर्मी। तो ये द आर्मी जो है एक कलेक्टिव नाउन है, जैसा कि आप जानते हैं। तो कोई भी कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं सिंगुलर। कोई भी कलेक्टिव नाउन जो होता है वो अगर एक साथ हो तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसलिए आप देख सकते हैं अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन ये हैव जो है ये V1 है, इसलिए इसे हम प्लूरल कहेंगे। तो क्या करें, यहाँ पर हैव के जगह पर यहाँ हमारा हैज़ होना चाहिए, या हैव के जगह पर हैज़ होना चाहिए। तो द आर्मी हैज़ बीन फाइटिंग, ये सही हो जाएगा क्योंकि हैज़ हमारा V5 है, यानी कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं अगला सेंटेंस, द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। ये द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड, यहाँ पर अ वुड पे ध्यान दीजिए। वुड यानी कि लकड़ी। लकड़ी एक मटेरियल नाउन होता है, और मैं आपको नाउन की क्लास में बता चुका हूँ कि कोई भी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। दैट मीन्स यहाँ पर ए रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ए हट जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड। जो कुर्सी है वो लकड़ी से बना होता है। आसान है। आगे देखते हैं। लता इज अ सी सर्वेंट। लता इज अ सी सर्वेंट। सेंटेंस में कहा जा रहा है कि लता जो है एक नौकरानी है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, नौकरानी को हम सी सर्वेंट नहीं कहते हैं, नौकरानी को हम मैड सर्वेंट कहते हैं। आप ध्यान देंगे, नौकरानी को हम मैड सर्वेंट कहते हैं, MAID मैड। इसलिए लता इज अ मैड सर्वेंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। द ट्रीज बोर मैंगोज लास्ट मंथ। द ट्रीज बोर मैंगोज लास्ट मंथ। पेड़ ने पिछला महीना आम दिया। तो मैंगोज आप देख सकते हैं, मैंगोज का स्पेलिंग है MANGOS, जबकि मैंगोज का स्पेलिंग होना चाहिए MANGOES। MANGOES, ये मैंगोज का सही स्पेलिंग होना चाहिए। मैंगोज में ES लगता है फ्रेंड्स, S नहीं लगता है। तो आप ध्यान देंगे, द ट्रीज बोर मैंगोज, यहाँ पर मैंगोज का स्पेलिंग गलत है, ES होना चाहिए यहाँ पर। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई स्कोर्ड 10,000 रन्स। मैंने 10,000 रन स्कोर किया। तो यहाँ 10,000 दिया हुआ है, ये मेजरमेंट को दिखाता है। ये 1000 वर्ड जो है ये मेजरमेंट को दिखाता है, और जो वर्ड मेजरमेंट को दिखाता है जैसे कि हजार, लाख, करोड़, ये सारा मेजरमेंट को दिखाता है। ये वो गिनती को दिखाता है, ये गिनती सूचक वर्ड हो गया ये। तो ये 1000 यहाँ थाउजेंड्स नहीं होना चाहिए, इसे हम 1000 कहेंगे। आई स्कोर्ड 10,000 रन, या थाउजेंड्स नहीं। उसी तरह से लाख को लाख ही बोलेंगे हम, लाख्स नहीं बोल सकते हैं। करोड़ को करोड़स नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह से 1000 को थाउजेंड्स नहीं कह सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोग के लिए बहुत ही काम आने वाला चीज़ है फ्रेंड्स। आगे आप ध्यान देंगे
छठे सेंटेंस की तरफ। छठा सेंटेंस क्या कहता है कि द कप्स बेस वॉज राउंडेड, यानी कि कप का जो बेस है उसका निचला हिस्सा जो है वो राउंडेड है, वो गोल है। आप देखेंगे एक बात कि ये कप जो है नॉन लिविंग है, तो अगर हम पोजीशन का बात करें जैसे कि घर का, कप का, कलम का, जैसे बोलेंगे कलम का रंग, कप का बेस, घर की दीवार, तो ये सारा पोजीशन को दिखा रहा है। तो अगर हम किसी लिविंग का पोजीशन को दिखाएंगे तब वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी दे के एस लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी दे के एस लगाएंगे। अगर किसी लिविंग का बात करें तब, जैसे कि राम का शर्ट, तो हम क्या करेंगे, राम का के लगाएंगे राम्स, राम्स, यहाँ पर देंगे अपॉस्ट्रोफी दे के एस। तो ये हो गया हमारा लिविंग के लिए, जबकि यहाँ नॉन लिविंग है, कप जो है नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि द बेस ऑफ द कप, ये करना पड़ेगा, द बेस ऑफ द कप, द बेस ऑफ द कप वॉज राउंडेड, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। उसी तरह से घर की दीवार, तो द वॉल ऑफ द हाउस इज गुड, द कलर ऑफ द पेन इज ब्लू, तो यहाँ पर ऑफ लगाना पड़ता है। अगर कोई लिविंग हो तब वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी दे के एस लगाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं अगली वीडियो में आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सिंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास बताऊंगा तब। अगले सेंटेंस पर ध्यान देते हैं, द सीजर इज शार्प, द सीजर इज शार्प, यानी कैंची जो है वो शार्प है। तो सीजर ये आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो होते एक ही हैं बट उसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीजर कैंची, गॉगल्स यानी कि चश्मा, पैंट जो हम पहनते हैं पैंट, जीन्स, ये सारा चीज़ जो होता है, देखिए स्लीपर, शूज़, ये सारा चीज़ होता तो एक ही है बट इसका दो पार्ट होता है। तो वैसे चीज़ जो होते एक ही हैं और उसके दो पार्ट्स होते हैं, उनको हम कभी भी सिंगुलर में नहीं लिखते हैं, उनको हम प्लूरल में लिखते हैं। यानी कि सीजर नहीं, या हम सीजर्स लिखेंगे और साथ में आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा, इसलिए द सीजर्स आर, द सीजर्स आर। आप देख सकते हैं द सीजर्स आर शार्प हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कैंची जो है शार्प है, उसको हम लिखेंगे प्लूरल में और आने वाला वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल होगा, इसलिए सीजर नहीं सीजर्स लिखेंगे, शू नहीं शूज़ लिखेंगे, पैंट नहीं पैंट्स लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। और चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन को हम देखते हैं। द टीन इज अ प्रीसियस मेटल, जो टीन जो है वो बहुत ही प्रीसियस मेटल है, बहुत ही दुर्लभ पदार्थ होता है। टीन जो होता है बहुत ही दुर्लभ पदार्थ होता है। तो आप देख सकते हैं टीन भी एक पदार्थ है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी पदार्थ, किसी मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ए एन द को नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ से द रिमूव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टीन इज अ प्रीसियस मेटल। बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम द को रिमूव कर देंगे, यहाँ पर द को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है आई एम राइटिंग ऑन पेपर्स, मैं पेपर्स में लिख रहा हूँ। आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आप कभी भी लिखते हैं तो आप पेपर पर लिखते हैं, पेपर्स पर नहीं लिखते हैं। ये पेपर और पेपर्स में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ आप देख सकते हैं पेपर्स लिखा हुआ है, तो पेपर्स का मतलब होता है कागजात, जो जैसे कि घर का कागजात होता है, कोई ज़मीन का कागजात होता है, तो उसे हम पेपर्स कहते हैं। और हम जिस पर लिखते हैं उसको हम सिर्फ पेपर कहते हैं, वहाँ पर एस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पेपर्स नहीं होगा, यहाँ पर पेपर होगा। आई एम राइटिंग ऑन पेपर, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, एस रिमूव हो जाएगा। आई एम राइटिंग ऑन पेपर, मैं पेपर पर लिख रहा हूँ। उसी तरह से अगला लास्ट सेंटेंस है सेकेंड इनिंग इज गोइंग ऑन, यानी कि दूसरा इनिंग चल रहा है, सेकेंड इनिंग इज गोइंग ऑन। अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इनिंग लिखा हुआ है, तो कभी भी हम इनिंग नहीं कहते हैं, फर्स्ट इनिंग्स कहते हैं, सेकेंड इनिंग्स कहते हैं, इसे कभी भी इनिंग नहीं कहा जाता, इसे इनिंग्स कहा जाता है। इसलिए सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, सेकेंड इनिंग्स इज गोइंग ऑन। तो ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस था। ये जो 10 सेंटेंस मैंने आपको बताए, इससे आप बहुत ही अच्छी तरह से अगर ध्यान से पढ़ें तो आप नॉलेज बहुत ही अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये 10 सेंटेंसेज आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस थे। मैं आपको अगली क्लासेस में और बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल से समझाऊंगा फ्रेंड्स। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।